हेलो एवरीवन। वेलकम टू द प्रो इंजीनियर। सो आज की वीडियो में मैं डिस्कस करूँगा कि फर्स्ट ईयर के जो इंजीनियर्स हैं, जो फ्रेशर्स हैं, जो इस कॉलेज में अभी एडमिशन लिया है इंजीनियरिंग कॉलेजेस में, लाइक आईपी यूनिवर्सिटी और टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस ऑफ द इंडिया। तो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे आप इन कॉलेजेस में रहकर अपने फर्स्ट ईयर को सबसे अच्छी तरह यूज़ कर सकते हैं ताकि आप प्लेसमेंट रेडी हो सकें। ठीक है। इस प्रेजेंटेशन में मैं ये भी बताऊंगा कि कैसे कुछ लोग अपनी ब्रांच अपग्रेड करना चाहते हैं या कॉलेज अपग्रेड करना चाहते हैं, सो हाउ कैन दे डू इट। ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। आई विल गो with the 7 steps of how to become a pro fresher, how to use your first year the best, and after that I will provide some extra pro tips for you guys. Okay, so let's get started. So let's start with the first point. Our first point is talk and make bond with seniors and teachers. So जब हम लोग कॉलेज में आते हैं तो हम लोगों को कॉलेज का कोई आइडिया नहीं है कि कॉलेज में क्या चल रहा है। मतलब ऑन पेपर तो कॉलेज ने बता दिया कि हमारी ये प्लेसमेंट्स हैं, ये हमारे टीचर्स ऐसा पढ़ाते हैं, ये हमारे इंटर्नशिप रिकॉर्ड्स, बट हमें कुछ भी पता नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना है, सबसे पहले जाकर इंटरेक्शन करना है। किसके साथ? अपने प्रोफेसर्स के साथ, जिनके साथ हमारी अच्छी बॉन्ड बन सके, जो थोड़े फ्रेंडली लगे हमें। या फिर सबसे इजी ऑप्शन है टू मेक फ्रेंड्स विद योर सीनियर। ओके, जो आईपी यूनिवर्सिटी और टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस होते हैं उनमें यूजुअली रैगिंग का स्कोप कम होता है, बिकॉज मोस्टली जितने भी सीनियर्स होते हैं और वो अपनी प्रिपरेशन में लगे होते हैं प्लेसमेंट की। आईआईटी जैसा हिसाब नहीं है कि उन लोगों को पता है उनकी जॉब लग जाएगी तो दे आर चिल एंड दे आर डूइंग रैगिंग एंड ऑल द स्टफ। सो वील स्टार्ट विद लाइक first we have to check the placement reality of the college. So we will talk to our seniors and उनसे हमें पता चलेगा कि भाई कौन कौन सी कंपनी आ रही है यहाँ पर, कौन सी कंपनीज जो हैं वो कितने बच्चों को ले जा रही हैं और किस पैकेज पे ले जा रही हैं। तो ये एक चीज़ हमें पता चलेगी। हम लोग अपने प्लेसमेंट कोऑर्डिनेटर से भी डिस्कस कर सकते हैं, जो प्लेसमेंट डिपार्टमेंट के टीचर हैं, वो आपको ज़्यादा एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन दे पाएंगे। सेकेंड इज़ द वर्थ इट कॉलेज सोसाइटीज़. So some college societies are shit, but some college societies are very useful. So for example, in our college, there was one computer coding society that was really good, and there was one dance society that was also really good. So the people were really enjoying and learning and developing their soft skills and as well as hard skills. But there were some societies, for example music society or any other society, that is not worth it. So you will get to know, your seniors will tell you. Okay, so you have to invest your time very carefully. So because you have a very limited amount of time, so you have to like take care of like what are you doing in the college every day apart from your classes. Okay, so the third thing is the teachers and marks. सो फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोग फर्स्ट ईयर में आए, फर्स्ट ईयर में आने के बाद आपका जो मार्कशीट होती है उसमें 25 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं। 25 मार्क्स में से 15 मार्क्स आपके होंगे जो मिड टर्म्स होंगे उसके, और 10 मार्क्स होंगे आपके जो टीचर्स देंगे। और वो ये 25 मार्क्स बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बिकॉज आपको टोटल 40 मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, जिसमें से अगर आपको 25 मार्क्स सिक्योर कर लिए तो आपको सिर्फ 10-15 मार्क्स ही चाहिए पास होने के लिए एक सब्जेक्ट में। ठीक है, तो आपको सीनियर्स ये बता पाएंगे कि कौन सी टीचर अच्छे से मार्क्स दे पाती है, किस या फिर किस टीचर पे आपको केयरफुल रहना है, या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपकी बैक आ सकती है। बिकॉज कुछ सब्जेक्ट्स हार्ड होते हैं हर एक ईयर में, और उन सब्जेक्ट्स पर आपको और केयरफुली फोकस करना है। ठीक है, तो और इसके अलावा एक और चीज़ है कि आपको अटेंडेंस किसकी क्लास में मेंटेन रखनी है, बिकॉज कुछ टीचर्स अटेंडेंस के बेसिस पर नंबर देती हैं। या फिर आपको टोटल, जैसे कॉलेज ने क्लेम किया है कि आपको 75% अटेंडेंस चाहिए, बट हमारे कॉलेज में प्रैक्टिकल था कि भाई लोग निकल जाते थे 40-50% अटेंडेंस के साथ। तो हम लोगों ने किया 75%, लेकिन कुछ लोग निकल गए तो उन लोगों ने अपना टाइम यूटिलाइज़ किया और अच्छी तरीके से। तो आप देखिए कि प्रैक्टिकली कितनी अटेंडेंस चाहिए आपकी कॉलेज में, ना कि जो टीचर्स कह रहे हैं उसके ऊपर। ठीक है, ये बहुत यूज़फुल रहेगा। और लास्ट पॉइंट है हमारा इसके अंदर, वी नीड टू हैव सब्जेक्ट बुक्स, क्वेश्चन पेपर एंड वर्कशॉप एंड ईडी किट्स। फॉर एग्जाम्पल आप इंजीनियरिंग के फर्स्ट ईयर में जाएंगे तो आपको
ईडी पढ़नी पड़ेगी, इंजीनियरिंग ड्राइंग, उसके लिए आपको किट लगता है। वो किट जो है वो उसमें आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। वो किट आप अपने सीनियर से ले सकते हैं, वो आपको बहुत चीप पड़ेगा काइंड ऑफ, बिकॉज उनका तो यूज़लेस है ही वो चीज़। बट आपको वो मार्केट में जाओगे तो आपको महंगा मिलेगा, वो लोग आपको बहुत सस्ते में दे देंगे। सेकेंड चीज़ इज़ क्वेश्चन पेपर्स, फॉर एग्जाम्पल आकाश बुक, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट आकाश बुक यू कैन गेट फ्रॉम योर सीनियर्स because it is useful for them, useless for them. Also the subject books you can take from your seniors, because subject books are not revised at all. Okay, so you do not have to buy the new books every time. Okay, you can just take it from your seniors. Okay, let's move on to the next point. The next point is very important. You have to identify and work on your soft skills. अब मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। हमारा जो बीटेक है ना, बीटेक में हम लोग जितना भी कुछ पढ़ेंगे सिलेबस में अपने, उसमें से मोस्ट ऑफ दी लाइक 95% आपके काम नहीं आएगा जब आप एज अ जॉब करने जाएंगे। बट कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जो हर ईयर में होंगे, हर सेमेस्टर में होंगे, जो फोकस करेंगे आपकी सॉफ्ट स्किल्स के ऊपर। ठीक है, वो सब्जेक्ट्स आपको बहुत केयरफुली पढ़ने हैं, बिकॉज सिर्फ वही सब्जेक्ट्स हैं वो आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ में यूज़ होंगे एवरी डे। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इनमें से कौन सी स्किल आपके अंदर नहीं है या वीक है, एंड आपको उस पर काम करना है। ठीक है, मैं बताऊंगा कैसे काम करना है। सो जैसे अब पहली स्किल होगी कॉन्फिडेंस, कम्युनिकेशन स्किल्स, टीम वर्क, पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टेज फियर, दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट स्किल टू हैव। देन इट इज़ टाइम मैनेजमेंट एंड लीडरशिप क्वालिटी। सो ये जितनी भी स्किल्स हैं इनको हम कहते हैं सॉफ्ट स्किल्स, बिकॉज ये स्टूडेंट्स को कोई सिखा नहीं सकता इतनी जल्दी, उसको प्रैक्टिस से आती हैं ये सब चीज़ें। ठीक है, कुछ लोग तो बीटेक के बाद इन स्किल्स में इतने वीक होते हैं, दे हैव टू डू एमबीए टू लर्न दी स्किल्स, एंड आफ्टर दैट ऑल्सो दे डू नॉट लर्न दी स्किल्स। सो ये स्किल्स पे अगर आप अभी फोकस करोगे तो जब प्लेसमेंट का टाइम आएगा, जब इंटरव्यूज़ का टाइम आएगा, सो इट विल हेल्प यू सो मच, यू डोंट इवन रियलाइज इट। ओके, so these skills are very important. And how you can like develop these skills? By taking part into societies, by taking part into the cultural fest, teamwork, by doing the projects in teamwork, by talking to seniors, by taking help, by taking part in college activities. So those college activities are also very important to you guys, because उनसे ये सब स्किल्स डेवलप होती हैं, और ये सब स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। बिकॉज जब प्लेसमेंट के टाइम इंटरव्यूअर देखता है ना, तो एक जो पर्सन है, क्योंकि आता तो किसी को भी कुछ नहीं है, सबको कॉलेज में जो भी सीखा है वो सब यूजलेस है, बट एक के अंदर कॉन्फिडेंस है, वो अपने थॉट्स अच्छे से कम्युनिकेट कर पाता है, उसके पास टाइम मैनेजमेंट स्किल्स हैं, लीडरशिप क्वालिटी है, स्टेज फियर नहीं है उस बंदे के अंदर, तो ये बहुत एक बड़ा इफेक्ट डालता है रिजल्ट के ऊपर इंटरव्यू के। ओके, सो ज़रूर फोकस करना है इन स्किल्स के ऊपर। चलो लेट्स मूव ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। सो नेक्स्ट पॉइंट इज आइडेंटिफाई एंड वर्क ऑन योर हार्ड स्किल्स। सो सॉफ्ट स्किल्स तो हो गई कि भाई तुम्हारे अंदर कॉन्फिडेंस है, सब है, लेकिन अब तुम्हें पढ़ाई भी तो करनी है, बिकॉज जो टेक्निकल राउंड होगा इंटरव्यू का, उसके लिए तुम्हें हार्ड स्किल्स भी आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोडिंग स्किल्स, भाई ये चीज़ मान लो कि कोडिंग आपको करनी ही है, तो कोडिंग स्किल्स आपको डेवलप करनी है। ठीक है, धीरे धीरे स्टार्ट करना है, बट at the final point you have to know coding, the basics of coding, if you want to get the placement in our IT industry. Okay, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है कैसे IT जॉब्स एक 90% जॉब्स प्ले करती हैं इन टीयर 2 टीयर 3 कॉलेजेस में, बिकॉज मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंपनीज नहीं आती हैं इन कॉलेजेस में। ठीक है, second skill is math skills. If you are very good at maths, then you can develop your math skills. You can become a statistician or work in the, it will help you in the domain of data scientist, data analyst. It will help you a lot. Then there is some marketing skills. So marketing skills, people think that it is for the commerce students, but no, marketing skills are very important for BTech persons also. Because for example, let me tell you where I learned my marketing skills. So when I was in college, I took part in a college fest, and वहाँ पर we used to get sponsors from the market.
So there I practiced my marketing skills. There I developed my marketing skills. I used to get sponsorship for the college fest. I used to do the advertisement of our college fest and etc. things. So there you can develop your marketing skills. You can learn from your seniors who are doing this from the last few years. Also you can learn from the YouTube. So it will help you a lot because marketing आपको अपनी भी करनी है जब आप इंटरव्यू में बैठेंगे, ठीक है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपको मार्केटिंग करनी आती है तो इंटरव्यूअर को पता चल जाएगा कि दैट दिस पर्सन हैज़ टफ इन इट, ये पर्सन जो है आगे जाके और फ्यूचर में हमारी कंपनी के लिए बिजनेस ला सकता है, ठीक है। तो मार्केटिंग स्किल्स पर फोकस करना है। नेक्स्ट स्किल इज इंग्लिश स्किल्स। सो इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, like I cannot emphasize this enough. So you have to work on, if your English skills are weak, then you have to work on your English communication skills, how to speak English in confidence, how to speak English on stage and between a lot of people. So that is really important. Next is analytical and problem solving skills. So analytical and problem solving skills are also very important if you want to become any kind of software developer, data analyst, data scientist. So it is very important in these roles because you will be given a problem and then you'll have to solve it. So let's move on to next step 4. So step 4 is prepare for JEE mains and NEET exam. अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, बिकॉज ये तो भाई अब क्या हो गया एकदम से, हम लोग तो कॉलेज में एडमिशन ले चुके हैं, अब हम लोग क्यों प्रिपेयर करें जेईई मेंस और नीट के लिए। बट मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताता हूँ, जब आप अपना फर्स्ट ईयर क्लियर करेंगे यू विल सी अ लॉट ऑफ स्टूडेंट डिसअपियर फ्रॉम योर क्लास, बिकॉज आप लोग आईआईटीज़ में नहीं हैं, आप लोग एनआईटीज़ में नहीं हैं। तो जो स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लगता है कि भाई हम इससे अच्छा डिज़र्व करते हैं और हम लोगों ने अभी कॉलेज ले लिया है बस बिकॉज वी डू नॉट वांट टू ड्रॉप अ ईयर। सो वो लोग जो हैं वो प्रिपेयर करते रहते हैं जेईई मेंस के लिए और नीट एग्ज़ाम के लिए, ठीक है। और फर्स्ट ईयर के बाद वो लोग अपग्रेड कर लेते हैं उस कॉलेज में, ठीक है। उनको सिर्फ यहाँ पर 1 साल की फ़ीस देनी पड़ती है जिससे उनका ड्रॉप ईयर नहीं होता, बट अगर उनको अच्छा आईआईटी मिल गया तो दे गो। सो यू कैन ऑल्सो प्रिपेयर फॉर दीज थिंग्स बिकॉज फर्स्ट ईयर में इतना कुछ नहीं रहता हमारे लिए, हार्ड सब्जेक्ट्स नहीं होते ज़्यादा, ठीक है। और सेकेंड थिंग इज़ इफ़ यू वॉन्ट टू स्टे इन द स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी, फॉर एग्जाम्पल आईपी यूनिवर्सिटी और इन द सेम कॉलेज, बट यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर ब्रांच और यू वॉन्ट टू अपग्रेड योर कॉलेज, सो मैं आपको बता दूँ यू कैन डू दैट, इट इज़ पॉसिबल. So people can do the stream change, the people can do the, for example, the college change. Okay, I'll tell you in next slide about this, but this is very possible. So if you want that, you have to study for that. Next slide is starting learning the basic coding languages. So मैंने ये पहले बता दिया है कि कोडिंग नहीं करोगे तो जॉब नहीं मिलेगी, ठीक है। कोडिंग करना ही पड़ेगा, और कोडिंग आपको नहीं करना है तो आपके लिए कुछ ऑप्शंस रहते हैं जो कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताए थे। फॉर एग्जांपल डेटा एनालिस्ट, लास्ट वीडियो में मैंने पूरा समझाया था कि कौन कौन सी प्रोफाइल्स अवेलेबल हैं और आप लोगों को टारगेट करनी है, ठीक है। अब कोडिंग पे एम्फोसाइज मैं क्यों कर रहा हूँ, बिकॉज कोडिंग जब आप करते हैं ना तो सिर्फ आपकी कोडिंग स्किल्स डेवलप नहीं होती है, वो एक ओवरऑल पर्सन को डेवलप करती है, उसकी थिंकिंग स्किल्स, उसकी एनालिटिकल स्किल्स, उसकी फोकसिंग स्किल्स, ये सब डेवलप होती हैं उसके साथ। आपको एक कोडिंग लैंग्वेज चूज़ करनी है जिसमें से जावा, पाइथन या सी प्लस प्लस में से, ठीक है। अब मैं इन 3 लैंग्वेजेस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज ये एक बेसिक लैंग्वेज है और तीनों हाई लेवल लैंग्वेज है जिसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब जावा और सी प्लस प्लस में से आपको चूज़ करना है कि कौन सी बेसिक लैंग्वेज से आपको स्टार्ट करना है। पाइथन इज़ ईजी लैंग्वेज एज़ कम्पेयर टू दीज 2 लैंग्वेजेस, बट पाइथन जो है उसके अंदर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को इतने अच्छे से इंटरव्यूअर क्वेश्चंस नहीं पूछ पाते, तो वो लोग जावा और सी प्लस प्लस वाले बंदे को ज़्यादा फोकस करते हैं। मैं आपको बोलूँगा कि आप जावा चूज़ करें बिकॉज जावा इज़ मोर ट्रेंडी लैंग्वेज एंड इट इज़ गोइंग नोवेयर। ऑल्सो उसके बाद आपको एक लैंग्वेज में, मतलब मैं फर्स्ट ईयर में ये नहीं बोलूँगा कि आप अपना एकदम मास्टरी कर लो किसी भी लैंग्वेज के अंदर, आपने कर रखी है तो बहुत बढ़िया, आपने कॉलेज में स्कूल में पढ़ रखा है बहुत बढ़िया, बट अगर आपने नहीं कर रखा तो आपको जावा सी प्लस प्लस में से एक स्टार्ट करनी पड़ेगी, उसकी बेसिक्स पढ़ो, कोई कोर्स ज्वाइन करना कोर्स ज्वाइन करो। ऐसा कुछ नहीं है कि तुम फर्स्ट ईयर में इंटर्नशिप या कोर्स नहीं कर सकते, फर्स्ट ईयर में बहुत टाइम मिलता है, यू कैन डू दैट, ठीक है।
तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जब मैं बाकी ईयर की वीडियो बनाऊंगा, सेकेंड थर्ड फोर्थ ईयर की, तो उसमें मैं आपको बताऊंगा आपको कैसे ये स्किल्स और आगे डेवलप करनी है और क्यों ये इंपॉर्टेंट है। इसलिए प्लीज़ स्टार्ट विद द कोडिंग। नेक्स्ट इज द स्टेप 6, स्टडी हार्ड इफ़ यू वांट टू अपग्रेड ब्रांच और कॉलेज। ये मैंने बताया था पहले कि दैट इट इज़ पॉसिबल टू अपग्रेड योर ब्रांच from, if you have electrical you can move to EC, if you have EC you can move to IT, AI or data structures. These are very like trendy branches that college are offering nowadays. Or you can move to the top branch, that is the CSE branch. CSE branch is the top branch. या तुम तो ऐसे बोलोगे भाई हमारा इंटरेस्ट तो मैकेनिकल में, हमारा इंटरेस्ट तो इलेक्ट्रिकल में, हमारा इंटरेस्ट तो इलेक्ट्रॉनिक्स में। भाई तुम्हारी इंटरेस्ट किसी में भी हो, मेरे को मतलब है कि तुम्हारी जॉब लगनी चाहिए आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। और जॉब लगने का जो मेन चीज़ है वो है CSE होनी चाहिए, ठीक है। CSE वालों को सबसे ज़्यादा जॉब्स मिलती है हर कॉलेज में, ठीक है। EC वालों को मिल जाती है जॉब, क्योंकि EC वाले जो होते हैं वो कंप्यूटर के कुछ सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उनको मिल जाती है जॉब। सबसे ज़्यादा डिफिकल्ट होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और सिविल ब्रांचेस के लिए, बिकॉज इन ब्रांचेस को ज़्यादातर कंपनीज बैठने ही नहीं देती। कहती कि भाई तुम लोगों ने तो भाई कुछ नहीं पढ़ रखा कंप्यूटर साइंस का, तुम्हें तो हम कैसे ही बैठने थे, ठीक है। ऐसी केस में अमेजोन जो होती है वो काफ़ी ब्रांचेस में जो SDE प्रोफाइल है उसमें CSE और IT को बैठने देती है, EC को नहीं बैठने देती। AWS प्रोफाइल में बैठ सकती है EC, बट उसमें नहीं बैठने देती, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, आपको ब्रांच अपग्रेड करनी है। ब्रांच अपग्रेड आप कैसे करेंगे, होता क्या है कि मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। अगर आपको डिटेल में प्रोसेस जानना है तो मैं इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, बट मैं एक बताता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल जब आपका फर्स्ट ईयर ख़त्म होता है तो आपके पास फॉर्म्स रिलीज़ होते हैं। ये फॉर्म्स ना चुपके से रिलीज़ हो जाते हैं, मतलब अच्छी चीज़ें कोई किसी को नहीं बताता। तो ये फॉर्म्स रिलीज़ हो जाते हैं जब आप कुछ लोगों को पता होता है इनके बारे में, वो चले जाते हैं अपने ऑफिस में, डीन ऑफिस में, यहाँ पे जाके बात कर लेते हैं, वो फॉर्म्स उनको मिल जाते हैं। ये फॉर्म्स वो फिल कर देते हैं और ये फर्स्ट ईयर के रिजल्ट के ऊपर बेस करके आपकी स्ट्रीम अपग्रेड कर देते हैं। अगर फॉर एग्जांपल CSE क्लास में कुछ बच्चे हैं जो लेफ्ट कर दें उस क्लास को, तो IT के बच्चे उठा के इसमें डाल देंगे जो उन बच्चों ने अप्लाई करा होगा ब्रांच अपग्रेड के लिए। सेम विद द EC, सेम विद द ट्रिपल। मेरी क्लास में 9-10 बच्चे आए थे ट्रिपल से जो EC में मूव कर गए थे, और मेरी क्लास से बहुत बच्चे CSE में मूव कर गए थे। मुझे पता नहीं था इसके बारे में, बट मुझे जब तक पता चला इट वॉज टू लेट। सो यू गाइज कैन फोकस ऑन दैट ऑल्सो फॉर द कॉलेज अपग्रेड, इट इज़ ऑल्सो पॉसिबल फॉर दैट ऑल्सो। द फॉर्म्स आर रिलीज्ड जस्ट after you completed your first year. Okay, so remember, if you want to upgrade those branches, remember to fill that form. Okay, so the seventh point is, it is very important, open a LinkedIn profile. LinkedIn आपको पता है एक एप्लीकेशन है, you can download that. आजकल सारे बच्चे LinkedIn पर आ गए हैं ऑलरेडी, बट आपको अपनी प्रोफाइल बहुत बढ़िया बनानी है। आपको आपका वो रिज्यूम है एक तरीके से, और उसको आपको डेवलप करना है। स्टार्ट अपलोडिंग योर स्किल्स, व्यू प्रोफाइल ऑफ टारगेटेड जॉब प्रोफाइल्स। इफ यू वांट टू बिकम अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, देन व्यू अ प्रोफाइल ऑफ अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड सी व्हाट स्किल्स ही हैव। एंड उसके बाद जो स्किल्स हैं, जो इंटर्नशिप्स हैं, आपको उसके सिमिलर इंटर्नशिप्स करनी है, तभी जैसे उसका अमेजोन में हो गया तो आपके पास भी चांस हो जाएगा कि आप ऐप का अमेजोन में हो जाए, ठीक है। बिकॉज आपकी जो स्किल्स हैं, उस स्किल्स पे आपने क्या काम किया है, उस स्किल्स पे आपने कितनी सर्टिफिकेशंस लिए, कितने सर्टिफिकेट्स लिए हैं, वो सब कहीं तो डालोगे ना, वो आपको यहाँ पे डालना है, बिकॉज यहाँ पर दुनिया देखेगी। और जब इंटरव्यूज उसको देखेंगे, जो HR रिक्रूटर्स उनको देखेंगे, तो आपको रीच आउट करेंगे फॉर अ पर्टिकुलर जॉब। So you have to maintain a good LinkedIn profile, because nowadays marketing yourself is very important, जैसे मैंने पहले बताया था मार्केटिंग स्किल्स में। चलो मैं मूव ऑन करता हूँ अपने कुछ स्पेशल पॉइंट्स के ऊपर। सो द बोनस टिप्स, नंबर 1, बाय सेकेंड हैंड बुक्स ओनली, ठीक है। ये मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में भी बताया था, बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग क्या करते हैं, नई बुक खरीद लेते हैं जाकर कि भाई मेरा ये सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, मेरे को ये फिजिक्स में पढ़ना है, मेरे को ये केमिस्ट्री में पढ़ना है। लेकिन ऐसा नहीं करना है, आपको सेकेंड हैंड बुक्स खरीदनी है। सेकेंड हैंड बुक्स आपको बहुत चीप प्राइस पे मिल जाएंगी और उनका कंटेक्स्ट ज़्यादा चेंज नहीं होता है। या फिर अपने सीनियर से मांग सकते हैं जिन्होंने ये गलती करी थी खरीदने की, वो आपको बेच देंगे, बिकॉज उनका कोई यूज़ नहीं पड़ता। सेकेंड पॉइंट इज़ लास्ट ईयर सैम्पल पेपर्स आपको करने ही हैं हर अपने एग्ज़ाम से पहले, बिकॉज उस IIT यूनिवर्सिटी इज़ वेरी लेजी, दे डू नॉट चेंज इवन क्वेश्चंस, दे जस्ट चेंज द क्वेश्चन न्यूमेरिकल वैल्यूज़, ठीक है। तो क्वेश्चन पेपर्स आपको करने हैं। अगर आप CSE EC ब्रांच में जिनके क्वेश्चन पेपर अवेलेबल हैं, पिछले 2-3 साल से तो पेपर हुए नहीं, बट उससे पहले के हैं हमारे पास, ठीक है। तो वो आपको पढ़ने हैं। आकाश
जो कि हमारी एक है, आकाश और भव्य, आई थिंक एक और भी आती है, तो उससे आपको क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। मतलब कुछ लोग तो क्या करते थे हमारे टाइम पर भी कि सिलेबस नहीं पढ़ते थे, सिर्फ इसमें से देख लेते कौन कौन से क्वेश्चन आ रखे हैं और दे जस्ट प्रिपेयर दोज क्वेश्चन ओनली एंड दे गेट गुड मार्क्स। ओके, बट उसके आंसर्स जो होते हैं आकाश के अंदर वो गलत होते हैं, तो आप उस पर फोकस मत करना, सिर्फ क्वेश्चंस देखना, आंसर्स आप कहीं से भी निकलवा सकते हो, आजकल तो चैट जीपीटी भी है, ठीक है। थर्ड पॉइंट इज enjoy एंड टेक पार्ट इन फेस्ट, एक्सप्लोर द सिटी, दीज मेमोरी विल लास्ट। सो मैंने आपको पहले बताया था आपकी सॉफ्ट स्किल्स ये डेवलप करेंगी, साथ में दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू गेट पिक्चर्स, मेमोरीज विद योर फ्रेंड्स। बिकॉज मैं आपको बता दूं कि जब अब थर्ड ईयर आता है, फोर्थ ईयर आता है, उसके बाद जब कॉलेज छूट जाता है तो नो, फ्रेंड्स आर लॉस्ट, अ लॉट ऑफ फ्रेंड्स आर लॉस्ट एंड लॉट ऑफ मेमोरीज आर ऑल्सो लॉस्ट। सो पीपल थिंक कि हमने क्यों नहीं करा ये, ठीक है। तो जब आप बाद में जाके रिग्रेट ना करें, इसीलिए यू हैव टू डू दिस। Last point is stay away from the network marketing bullshit. Remember nothing good comes easy. सो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, चाहे वो फर्स्ट ईयर में होंगे तो बहुत सारे लोग आपको रीच आउट करेंगे कि भाई नेटवर्क मार्केटिंग में आप कर लो, ये कर लो, मैं आपको ये इतने, आप इतने पैसे लगाओ, एक कोर्स कर लो, उसके बाद ही अपने नीचे 2 लोग जोड़ो, 3 लोग जोड़ो, तो आप ऐसे करोड़पति बन जाओगे। ऐसा कुछ भी नहीं होगा, ये बहुत सारे लोगों को पता है और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। वो लोग आपको इतने अच्छे से कन्विंस करेंगे, इतने अच्छे से इन्फ्लुएंस करेंगे, बट यू डोंट हैव टू फॉल फॉर इट, नेवर नेवर। ओके, सो थैंक यू. And there is one quote written here: stop being a boat, subscribe to become a nuclear sub. Thank you.